बिहार के मुख्यमंत्री और अभी यूं कह लीजिए कि INDIA गठबंधन के करता धरता इसलिए क्योंकि पहली मीटिंग नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई थी। देखिए, जोर का झटका हाई जोरों से लगा, ये जो कहावत है ये सटीक बैठ रही है नीतीश कुमार के ऊपर। क्यों? बिहार के नालंदा, जहां पे नीतीश कुमार के एक नेता प्रफुल्ल पटेल जी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज बिहार ही नहीं पूरे गठबंधन में खलबली मचाकर रख देने वाली सामने आई है। आखिर क्यों नीतीश कुमार के साथ ये हुआ? दर्शकों, जेडीयू नेता प्रफुल्ल पटेल जो है वो बेहद करीबी नीतीश कुमार के। एक तो होता चलिए आप करीबी नहीं है, आप पार्टी में कार्यकर्ता हैं, एक अच्छे पद पर हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार के करीबी नेता है। और देखिए, नालंदा पावन धरती बोला जाता है, उस पावन धरती से सेंधमारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सम्राट चौधरी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, देखिए कद्दावर नेता है सम्राट चौधरी, एक तेज तर्रार युवा नेता माने जाते हैं और कहा जाता है कि बिहार में जितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है वो केवल और केवल सम्राट चौधरी की वजह से मिलती है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के करीबी नेता प्रफुल्ल पटेल का स्वागत सदस्यता बीजेपी में करवा दी और देखिए यही तस्वीरें वायरल हो रही है। उसके बाद जोरदार हमला बोला है सम्राट चौधरी ने। तेज तर्रार युवा नेता, देखिए क्या कह रहे हैं, 18 साल लालू और 15 साल नीतीश, और ये जो बिहार को इन दोनों ने सौगात दी है इससे मुक्त कराना है। अगले चुनाव में बिहार में बीजेपी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसी कवायद तेज है। लालू ने तो इतना सितम ढाया कि चारा घोटाले में यहां पर फंसे हुए हैं। अक्टूबर तक उनके मामले की सुनवाई होगी और देखिए अभी फिलहाल थोड़ी सी राहत उनको मिली है। नीतीश कुमार के लिए सम्राट चौधरी ने कहा इनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। हो सकता था कि बीजेपी के हाथ में यह था, ये जिस तरीके से बिहार में लगातार मुख्यमंत्री बने रहे, अगर बीजेपी नहीं चाहती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आज इन्होंने बीजेपी के साथ ही धोखा किया। खैर अलग बात है, नीतीश को स्वागत कराने की जब बात होती है तो एनडीए दरकिनार कर चुकी है और एनडीए आज नहीं काफी दिन पहले ही दरकिनार कर चुकी है। एनडीए जब ये मामला नया आया था। अब देखिए पीके, जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, एक बहुत बड़ा नाम प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर कहा जाता है कि एक दिन पहले क्या होना है, अगर प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी कर दी तो वो सटीक हो जाता है। और वैसे भी प्रशांत किशोर अभी देखा जा रहा है कि भाजपा के साथ साथ आपको बता दें नीतीश कुमार पर थोड़े से हमलावर होते नजर आते हैं। अब मैं आपको बता दूं प्रशांत किशोर ने क्या निशाना साधा नीतीश कुमार पर। देखिए कह रहे हैं जहां तक नीतीश कुमार की कोशिशों की बात है तो उनकी खुद की हालत इतनी खराब है कि उनके अपने राज्य में पैर जमाने की कोई गारंटी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के लिए वो क्या कर सकते हैं? यदि आप क्रम को देखें तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, टीएमसी है, उसके बाद डीएमके आती है। उन्होंने अपना पूरा राज्य जीता है और उनके पास 20 से 25 सांसद हैं। वे अपना राज्य जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं है, ना दल है, ना छवि है। उन्हें किस आधार पर इंडिया का संयोजक बनाया जा सकता है? एनडीए गठबंधन की अगली बैठक पर प्रशांत किशोर ने यह धावा बोला नीतीश कुमार के ऊपर कुछ नहीं है, छवि भी नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, छवि की बात इसलिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार पलटने के लिए जाने जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लालू यादव अभी इसलिए इनके ऊपर प्रेशर बना के रखे हुए हैं, आपको मैं बता दूं, क्योंकि लालू को पता है। और देखिए लालू यादव है, ये कोई छोटे नेता नहीं है, बहुत बड़ा नाम लालू यादव का, और कहा जाता है कि घोटाले में भी सबसे बड़े नंबर पर निकले हैं लालू यादव। कॉन्फिडेंस सर चढ़कर, इनके बेटे के पास भी बहुत कॉन्फिडेंस है। जब बातचीत होती है कि आपके पिता सीबीआई में फंसे हुए हैं तो परिवार की तरफ से प्रतिक्रिया आती है, आम बात है। खैर चलिए, तो नीतीश कुमार अभी लालू यादव के साथ संपर्क में हैं, लगातार चुनावी रणनीति बना रहे हैं। अब इसी पर कहा जा रहा है कि लालू यादव खुद नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं लेकिन उतना नहीं करते हैं जितना करना चाहिए, और नीतीश कुमार को इसलिए बिहार में पलटू राम कहा जाता है। हालांकि अगर छवि की बात करें तो नीतीश कुमार को कहा जाता है कि देखिए एक अच्छे नेता रहे हैं लेकिन अभी इन्होंने सब चौपट कर दिया। जिस तरीके से इन्होंने इतने बड़े कद के नेता होने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद पाला बदलने का काम किया। किसके साथ पाला बदला? जिसने बिहार को खूब लूटा, गैरों ने भी इतना नहीं लूटा, लालू यादव। खैर देखिए अब इन दोनों का पूरा मामला जो है वो इंडिया यानी INDIA गठबंधन में सेट हो चुका है, जिसको इंडिया कहा जा रहा है विपक्षी नेताओं के द्वारा। अब इसकी अगली मीटिंग मुंबई में होने वाली है।
कल और 1 सितंबर के बीच में मीटिंग हो सकती है। अब मैं आपको बता दूं, सम्राट चौधरी का दावा है उखाड़ फेंकेंगे नीतीश कुमार को बिहार से। प्रफुल्ल पटेल के देखिए आने के बाद कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सेंधमारी करने का काम, जो झाड़ू लगाने का काम बीजेपी ने किया है, सफाया किया है। सैकड़ों कार्यकर्ता, केवल प्रफुल्ल पटेल नहीं, सैकड़ों कार्यकर्ता कल बीजेपी में आ चुके हैं। नालंदा की पावन धरती से सम्राट चौधरी ने हुंकार भर दी कि इस बार तो कहीं ना कहीं बिहार में खेला होगा, केवल इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने लूटा है। इनको बीजेपी की वजह से इतनी तवज्जो मिली, इन्होंने बीजेपी के साथ ही धोखा दिया। नालंदा में बीजेपी को ज्वाइन करने की वजह से प्रफुल्ल पटेल और आंधी लेकर आने वाले हैं बीजेपी में। यानी कि नीतीश कुमार को तो धोखा चलिए दे दिया इन्होंने, शायद नीतीश कुमार की बातें पसंद नहीं आ रही होगी, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। और देखिए होता है ना, जैसे अजीत पवार के साथ शरद पवार के कई ऐसे विधायक हैं जो अजीत पवार को समर्थन करते हैं, यही बस खेला नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। आगे मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 18 साल से चौपट करने में लगे हैं। लालू ने 15 साल चौपट किया, नीतीश कुमार 18 साल ने चौपट किया। अब देखिए 29 साल इन दोनों ने राज किया बिहार को, और बिहार में कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट तक नहीं बनाए गए। जिस तरीके से पहले ही नीतीश कुमार ने कहा था कि हम बिहार में एयरपोर्ट बनाएंगे, लेकिन आज तक एयरपोर्ट नहीं बन रहे, जहां जहां अलग अलग जगहों पर बिहार में एयरपोर्ट की जरूरत है। एक बार नाम बता देती हूं, मिलन समारोह का संचालन हो रहा था, और बता दें आपको कि प्रफुल्ल पटेल के साथ साथ श्रवण कुमार एक बड़ा नाम है, राकेश मुखिया, सत्यानंद शुक्ला, कैप्टन मनीष सिरमौर, शशि कुमार, मनोहर प्रसाद, अजय प्रसाद, पिंटू कुमार, मृत्युंजय कुमार, संदीप कुमार आदि ने भाजपा का झंडा उठाया। ये बड़े नाम हैं। मैंने आपको पहले बताया सैकड़ों कार्यकर्ताओं के आने का मतलब है कि आंधी चल रही है बीजेपी के तरफ। और देखने वाली बात होगी, देखिए बहुत बड़ा कैडर मजबूत हो रहा है। एक बार मैं आपको सारे राज्यों का हाल बता देती हूं। देखिए कल ही बड़ी खबर सामने आई, दिवाली के बाद अकाली दल ज्वाइन करने वाली है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी भी कवायद तेज कर रहे हैं, इसके साथ जगन मोहन रेड्डी ही नहीं, आंध्र प्रदेश में यहां पर बीजेपी मजबूत होने की कोशिश कर रही है। इसके साथ एनडीए में जो छोटे छोटे दल आ रहे, जेडीएस की बात करें कर्नाटक में, अगर आप एक बार अपनी नजरें घुमाएंगे, हर राज्य में बीजेपी छोटे घटक दलों के साथ आ रही है, क्योंकि ममता को भी लगता है कि कमाल छोटे दल ही मिलकर कर सकती है। कोई भी बड़ी पार्टी हो, वो बिना किसी छोटे दल की हेल्प के राज्य में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है जितना कि वो अगर छोटे छोटे घटक को मिलाए तो राज्य में बेहतर प्रदर्शन होता है। तो देखिए बीजेपी दिमाग वाली पार्टी बोली जाती है, और यही वजह है कि कल बीजेपी की तारीफ जमकर हुई कि चलिए यहां पर बीजेपी मेहनत अत्यधिक करती है, कल एक नेता, विपक्ष के नेता ने कहा है। और इसी वजह से लग रहा है कि अलग अलग राज्यों में सेंधमारी करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है। आगे मैं आपको बता दूं, लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, लालू चीख चीख कर कहते हैं जब तक मैं हूं आरक्षण खत्म नहीं होगा। लालू यादव से मैं पूछना चाहता हूं, आखिर आप आरक्षण दिए, आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ तो आपने लिया, पहले खुद लिया, फिर पत्नी को दिया, अब बेटा बेटी को दे रहे हैं। परिवार के बीच आरक्षण का लाभ बांटा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईबीसी आयोग का गठन किया, लेकिन उसका रिपोर्ट जारी नहीं किया। ईबीसी रिपोर्ट कब तक प्रकाशित होगी? देखिए बिहार में बहुत बड़ा यहां बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है, और बहुत बड़ा प्रदर्शन बीजेपी का होने वाला है। आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया कि